चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज़ 24 की खबर। बुद्ध विहार रिसालदार पार्क लखनऊ में बनते ज्ञान लोक विहाराध्यक्ष ने बहुजनों को दिया शुभ संदेश। नमामि बुद्धं गुणसागरंतं। नमन है तथागत सम्यक समुद्र गुणों के सागर। आज धर्मचक्र प्रवर्तन पूर्णिमा का पावन दिवस है। आषाढ़ पूर्णिमा भी बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं, क्योंकि लोक गुरु तथागत सम्यक समुद्र ने आज से 2612 वर्ष पूर्व धर्मचक्र प्रवर्तन किया था। तो आज पावन दिवस है। बौद्ध परंपरा में आज के दिवस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आषाढ़ी पूर्णिमा बौद्ध परंपरा में ही नहीं, श्रमण परंपरा में जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी लोग हैं, धर्मगुरु हैं, श्रमण परंपरा को मानने वाले, उनके लिए भी बहुत ही पवित्र दिवस है। क्योंकि आज से ही सभी श्रमण लोग, सभी भिक्षु लोग 4 महीने के लिए एक स्थान पे रुकते हैं, धर्म अध्ययन करते हैं, धर्म का अभ्यास करते हैं। तो ऐसे काल में सभी उपासक उपासिकाओं को भी धर्म को सुनने का, धर्म को समझने का, धर्म को अभ्यास करने का समय मिलता है। तो ऐसी पूर्णिमा की आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। बौद्ध परंपरा में भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही इसको पहले वर्षावास के रूप में इसी पतन मेघदाय में पंचवग्गीय भिक्षुओं को पहला उपदेश करके जो देशना की, वो देशना का नाम है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। हिंदी में बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। उस सूत्र में पंचवग्गीय भिक्षुओं को देशना करने के पश्चात में कौंडिन्य को अरहत फल की प्राप्ति हुई। अरहत फल एक ऐसा फल है, उसी को निर्वाण भी बोलते हैं बौद्ध परंपरा में, निब्बानं परमं सुखं। उस परम सुख को कौंडिन्य ने प्राप्त किया। 4 लोग अभी भी जाति जरा मरण से मुक्त नहीं हुए, उनको ज्ञान नहीं मिला। जो उनको ज्ञान मिला, यं किंच समुदय धम्मं सब्बं तं निरोध धम्मंति। जितना भी जो कुछ भी समुदय है वो सब निरोध होने वाला है। इस संसार में, इस दुनिया में जो भी वस्तु है, जो भी लोग हैं, वो सब निरोध को प्राप्त होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये उनको समझ में आ गया, ज्ञान में आ गया, उनको आभास हो गया कि सब कुछ इम्परमानेंट है, कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है। यही ज्ञान उनको मिला और अरहत फल की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात में उनका नाम पड़ा अज्ञात कौंडिन्य। तो पंचवग्गीय भिक्षुओं में उनको अरहत होने के पश्चात में दूसरे दिन तथागत सम्यक समुद्र ने इसी पतन मेघदाय में ही दूसरे सूत्र की देशना की। वो सूत्र का नाम है अनंत लक्षण सूत्र। इसको हिंदी में बोलते हैं अनात्म लक्षण सूत्र। बौद्ध धर्म का अनात्मवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बौद्ध परंपरा में आत्मा, परमात्मा, ये दोनों ही में विश्वास नहीं करते हैं। और जितने भी श्रमण परंपरा में लोग हैं, उन लोगों की एक खास विशेषता है कि वहाँ पर आत्मा का अस्तित्व नहीं है, परमात्मा का भी अस्तित्व नहीं है। अगर बौद्ध धर्म को ठीक से समझना है तो लोगों को अपने चित्त में आत्मा और परमात्मा का
कंसेप्ट निकालना पड़ेगा। पहला उपदेश करने के पश्चात में उन 4 लोगों को ज्ञान इसीलिए नहीं मिला कि उनके मन में, उनके चित्त में अभी भी आत्मा और परमात्मा का लक्षण बने हुए थे, और जब तक वो लक्षण खत्म नहीं होंगे तब तक किसी को भी अरहत की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए दूसरा सूत्र भगवान बुद्ध ने अनात्मवाद पे उनको उपदेश दिया कि सब कुछ अनात्म है। अनात्म के 3 लक्षण हैं, अनित्य, दुख और अनात्म, कि संसार में सब अनित्य है। तो इसीलिए दुख है, और जहाँ दुख है वहाँ पे आत्मा नहीं हो सकती है, क्योंकि जो जैसे कि और परंपराओं में आत्मा को नित्य माने है, तो जो नित्य है तो उसको कोई दुख नहीं हो सकता। यहाँ पे सभी प्राणी दुखी हैं, 4 नहीं हो सकती है, क्योंकि जो जैसे कि और परंपराओं में आत्मा को नित्य माने है, तो जो नित्य है तो उसको कोई दुख नहीं हो सकता। यहाँ पे सभी प्राणी दुखी हैं। 4 आर्य सत्यों में पहला ही आर्य सत्य दुख, कि संसार में दुख से सभी लोग पीड़ित हैं। दुख की परिभाषा में तथागत बतलाते हैं, जातिपि दुःखा, जरापि दुःखा, व्याधिपि दुःखा, मरणमपि दुःखं, अप्रियेहि संपयोगो दुःखो, प्रियेहि विप्रयोगो दुःखो, यम्पि क्षं न लभति तम्पि दुःखं, संकीर्तेन पंचुपादानस्कन्धा, कि जन्म लेना ही दुख है, जर्जर होना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, मरना दुख है, अप्रिय का संयोग दुख है, प्रिय का वियोग भी दुख है। संक्षेप में कहें, ये पंचस्कंध, ये शरीर ही दुख का मूल है, और जो लोग इसको समझ जाते हैं वही अरहत को प्राप्त होते हैं। तो आज के दिन तथागत बुद्ध के पश्चात में दूसरे जो अरहत हुए, अज्ञात कौंडन हुए, तो आज उनको नमन करते हुए, पंचवर्गीय भिक्षुओं को नमन करते हुए, इसी के पश्चात में भगवान की देशना पूरे दुनिया में विख्यात हुई। सम्राट अशोक ने उसी स्थान पे चारों दिशाओं को इंगित करते हुए सिंह की स्तंभ की स्थापना की, जो परिचय देते हैं कि यहाँ पे शाक्य सिंह ने जो धर्म गर्जना की है, लाइन रोरिंग की है, और लाइन रोरिंग जो है, शेर की दहाड़ जो है, उसकी गूंज हर प्राणी पे असर डालती है। तो भगवान के वचनों ने पूरे लोक में अपना प्रभाव छोड़ा, सभी लोगों को प्रभावित किए। तो ऐसे पावन दिवस पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। भगवान बुद्ध, धम्म संघ का, बोधिसत्व बाबा साहेब का, सभी लोग महापुरुषों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं।